हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इज़्ज़त। वेलकम बैक टू ट्रेड विद इट्स अ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के ट्रेडिंग के सेशंस अच्छे जा रहे होंगे। आज अगेन हम पिछली वीडियो की तरह कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग कॉल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो मुझे लगता है कि अच्छी स्विंग्स हैं, बन सकती हैं। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं अपनी कम्युनिटी में कुछ शेयर नहीं कर पाया जो हमने ट्रेड विद रिजर्व PSX की फ्री कम्युनिटी बनाई हुई है। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको। ये चैनल है बाय द वे, चैनल को जाके फॉलो कर लें और अनम्यूट कर लें चैनल को, ताकि आप लोगों को वक्त से वक्त अपडेट मिलती रहे। तो आज चूंकि तबीयत नासाज थी थोड़ी, तो मैंने फिर भी सोचा कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स के बारे में बता दूं। कल हमने अल्हम्दुलिल्लाह फैक्टो सीमेंट में 89 से 126 रुपीज़ तक राइड की, प्रीमियम ग्रुप में 43% के गेंस। देन गैल में 524 से 622 रुपीज़ तक राइड की, 19% के गेंस। और आपने अगर प्रीमियम ज्वाइन करना है तो आप भी रजिस्टर कर सकते हैं प्रीमियम के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। नंबर मैं यहाँ पर भी आपको लिख देता हूँ, 0305 4300 963 मेरा नंबर है। हमारे पास 80+ मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं जो कि कंसिस्टेंट गेंस बना रहे हैं। और बाय द वे, मैंने मुगल को शेयर किया था फ्री कम्युनिटी में, ये भी 7% 7.5% अप था और उसी दिन अप हो गया था ये। यहाँ पर अगर मैं मुगल भी दिखाऊं, उस पर कल ही हमारे पास इसमें अच्छे गेंस देखने को मिले थे। ये देखें, ये ब्रेकआउट कल ही हो गया था जो हमने शेयर किया था। मज़ीद आप पिछली वीडियो देख सकते हैं कि आप कौन से स्टॉक्स में स्विंग कॉल्स बन सकती हैं। अब ये और कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में है, आज वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रीमियम के ना रिजल्ट्स भी मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये अगस्त और सितंबर के रिजल्ट्स हैं जो हमने कॉल्स दी हुई थी, जिसमें टीपीस हैं, आपकी पीएनएल स्टेटमेंट्स हैं। मतलब पीएनएल स्टेटमेंट में ये आपके पास ये गेन एंड लॉस शो हो रहे हैं, एक्यूरेसी शो हो रही है। टोटल ट्रेड्स 19 थी, विनिंग ट्रेड्स 8 हैं, लूजिंग ट्रेड्स 0 हैं, ब्रेक इवन पे एक क्लोज की हुई है, ऑनगोइंग ट्रेड्स 9 हैं और एक हमारे पास ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई। और एक्यूरेसी 2 महीनों की अभी तक 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं प्रीमियम। ये जो है ये फॉरेक्स का सॉरी ट्रेड विद PSX का फ्री ग्रुप है, ग्रुप नहीं चैनल है। और आप यहाँ पे भी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, अपनी इनसाइट्स शेयर करता रहता हूँ कि मार्केट को आपने किस तरह जो है लुक करना है, कौन सी स्क्रिप्ट्स आपकी चलेंगी, कौन सी नहीं चलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो प्रीमियम में ऑलरेडी 81 मेंबर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, पार्ट बन सकते हैं हमारा ग्रुप का। अच्छा, आज की स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करने के लिए एक ये है, स्टॉक इंटल वाले हैं। इन्होंने मुझे अपना जो प्रीमियम प्लान है वो दिया है। कह रहे थे कि आप अपना प्रीमियम प्लान हमारा लें, फ्री में उन्होंने दिया है और अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें कि अगर ये आप लोगों को अच्छा लगे तो आपकी ऑडियंस भी इसको ले सकती है। मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, जो है वो दिखाऊंगा, जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा, जो अगर उन्होंने लेना हुआ तो आपकी मर्जी है। कोई वो वाली ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन मैं अपने एनालिसिस में आज इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इन्होंने मुझे फ्री में ही दी है। तो क्या आप यूज़ करके देखें, इसमें कोई गलतियाँ हैं वो हमें बताएं, हम इसको ठीक करेंगे। तो इनमें से पिवट पॉइंट्स में जाएंगे हम। टेक्निकल्स में ना आज मैंने इसको यूज़ किया अपने स्क्रिप्ट्स को फिल्टर आउट करने में। पिवट पॉइंट्स में जा रहा हूँ। RSI जिसका इसमें इतना वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, मैकडी जिसका बुलिश है वो देखेंगे। और RSI में अगर आप देखें तो जिसका न्यूट्रल है वो साथ साथ आपको आगे है। यहाँ से जो मैंने सारी स्क्रिप्ट्स मेरे सामने आई हैं, वहाँ से जो मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स लगी थी ना, वो आगा लगी थी। इसके अलावा मुझे AGSML लगा है, और इसके अलावा एबट लगा है, AHL लगा है और AHCL लगा है। जो TPLP है और SEPL है ये मैंने खुद निकाली थी, बाकी स्क्रिप्ट्स मैंने यहाँ से देखी हैं। अब यहाँ पर जो मुझे एक अच्छी चीज़ लग रही है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी बता रहे हैं कि एबट का लेट से कि रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे R2 यहाँ पे है। और एग्जैक्टली RFB लिमिटेड भी अपने ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस जोन पे, मतलब किसी बार अच्छे रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं एबट, और एबट को देख लेते हैं, ये अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास पास है। इस तरह AHL भी अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन के पास पास है। तो ये आज मैं देख रहा था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं, अगर आपका मूड हुआ तो ले लेना, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका
जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ना लें, कोई इशू नहीं है। ना मुझे कोई कमीशन आ रहा है इनसे, मैं सिर्फ अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। अगर मुझे ये अच्छा लगेगा मैं इनकी सब्सक्रिप्शन अपडेट कर लूँगा। अभी तो फ़िलहाल मुझे इन्होंने 6 महीनों की फ्री सब्सक्रिप्शन दी हुई है। अच्छा, इसमें जो अभी स्टॉक्स मुझे जो लग रहे थे वो मैंने नोट पैड पे यहाँ पे नोट कर लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इसमें देखेंगे कि कौन सी अच्छे ट्रेड प्लान्स बन रहे हैं। सबसे पहले केएससी का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। केएससी में अगर आप देखें ना, तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिलनी चाहिए। आज आल्दो कैंडल आपकी नेगेटिव बनी है, लेकिन आपके पास केएससी गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे लग रहे हैं। अभी भी हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हमने यहाँ पर भी देखा है कि आपके पास आरएसआई में भी डाइवर्जेंस अभी भी मौजूद है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाइवर्जेंस को थोड़ा बहुत प्ले होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप लोगों को 156 तक कैसी मिले तो इसमें कोई घबराने वाली बात है। इवन 154 500 तक मिले तो भी इशू वाली बात नहीं है। इससे नीचे जाएगा तो फिर हमें एक मेजर करेक्शन देखने को मिलेगी। अभी तक केएससी में कोई एज सच ना कोई बेयरिश स्टांस है ज़्यादा, ना कोई बुलिश स्टांस है। बुलिश स्टांस तो ऑलरेडी है, हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन बनाता जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा वेरी बेयरिश स्टांस अभी तक नहीं दिख रहा। ऑल्दो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं सेल साइड के, लेकिन इसमें भी अभी कोई इतना इशू नहीं है। वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा है जो इसमें डाल रहे हैं, और जो अच्छे ब्रोकर्स हैं उनके तो फिर अच्छे खासे कमीशन भी बन रहे हैं। अच्छा, मज़ीद अगर बात करें तो डिस्कस करते हैं स्क्रिप्ट्स को। आरिफ हबीब लिमिटेड, आरिफ हबीब लिमिटेड एक ब्रोकर है, उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट ये भी है, अपनी स्क्रिप्ट भी है। यहाँ पर इन्होंने बोनस शायद अनाउंस किया, स्प्लिट अनाउंस किया था, और उसके बाद ये नीचे खुला था और अब दोबारा एक रैली पकड़ चुका है। एडजस्टेड चार्ट नहीं है, ये अनएडजस्टेड चार्ट है। और अगर हम इसका एडजस्टेड चार्ट देखें तो AHL आरिफ हबीब लिमिटेड को हम यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। अच्छा, जब मंथली में अगर आप देखें ना तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना पैराबोलिक मूव दिया है और ब्रेकआउट दे चुका है ये अपने ऑल टाइम हाई का। अब जब कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, और ख़ासकर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने बहुत ही एक तगड़ा ब्रेकआउट दिया है, तो आपके पास अक्सर ही ना एक रैली स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सिंपल सिंपल इसकी मंथली में जाएं, इसको इसकी रेंज को देख लें, तो इसकी ये रेंज बनती है। जब आपकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आप इसको टू पार्ट्स में मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देते हैं और अपने टारगेट्स निकाल देते हैं। तो अगर आप पहला टारगेट निकालें तो वो ये बनेगा, और जो इसको डबल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, टू इक्वल पार्ट्स में, तो आपका जो पहला टारगेट बनता है वो बनता है 174 का, और दूसरा टारगेट आपका बनता है 136 का। तो आरिफ हबीब लिमिटेड मुझे बुलिश लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अगेन इसमें जो अगर आप वीकली मंथली में भी देखें तो आरएसआई में कोई इस तरह की डाइवर्जेंस भी नहीं है, और अगर आप देखें तो हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन स्टिल इंटैक्ट है। लोज पे आपको कहीं ना कहीं मिले तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके 136 और 140 45 तक के हो सकते हैं। ये एक अच्छी स्क्रिप्ट लग रही है, कोई डाइवर्जेंस वगैरह फिलहाल मौजूद नहीं है स्क्रिप्ट में। इसके अलावा दूसरी स्क्रिप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी स्क्रिप्ट जनाब हमारे पास यहाँ पे मैं देख रहा था, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दूसरी स्क्रिप्ट है। आरिफ हबीब लिमिटेड अलग है, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड अलग है। इसने रिसेंटली एक बुल फ्लैग पैटर्न बनाया हुआ था, और तकरीबन तकरीबन उसका ब्रेकआउट भी दे चुका है, और उसके मुताबिक जो इसके टारगेट्स निकल के आते थे वो 16 साढ़े 16 तक के टारगेट्स इसके निकलने में आते हैं। तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड अगेन हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन पे चल रहा है, और हायर लो प्रिंट करता अगर आपको कहीं दिखे, नीचे कहीं मिले 14 रुपये पे, साढ़े 14 रुपये पे, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 16 साढ़े 16। ये अगेन एक अच्छी स्क्रिप्ट मुझे लग रही थी, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ। ये दूसरी जो बात है ना, ये अपना अपवर्ड चैनल बनाता चल रहा है, और इसके चैनल के टारगेट्स भी अगर आप देखें ना, तो तकरीबन तकरीबन अगर आप ये देखें, ये एक चैनल बना हुआ है इसका, और ये एक तरह से इसके चैनल की फॉर्मेशन है। जो चैनल के मुताबिक भी इसके जो टारगेट्स बनते हैं तकरीबन 16 साढ़े 16 तक के ही बनते हैं।
तो डिप्स पे मिले इसको एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस आपका 13 साढ़े 13 रुपये का हो सकता है, 13 रुपये तक का हो सकता है क्लोजिंग बेस पे, और इसको राइड कर सकते हैं। ऑन द RSI कोई भी इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आपके टॉप डिफाइन हुआ हो अभी फ़िलहाल। मज़ीद अगर आगे देखें तो वॉच लिस्ट में मेरी यहीं से मैंने निकाला था एक एबट। एबट भी अच्छा लग रहा था मुझे। रिसेंटली इसके रिजल्ट्स भी आए हैं और इसमें एक तरह से 16% इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी सॉरी हाँ नफ़े इंक्रीज़ हुए हैं या सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। इसमें भी मुझे पोटेंशियल इसलिए लग रहा था, एक तो RSI इसका कोई डाइवर्जेंस नहीं है इसमें, और इसने भी अभी रिसेंटली एक हल्की सी ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर ब्रेक करके एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की, और वो एक हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक एक कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इसमें जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर तो इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करता है और 1320 के ऊपर क्रॉस करता है तो आपके पास एक मेजर रैली दोबारा एबट में देखने को मिलेगी। अ, अगर आप यहाँ पे मंथली में जाएं और मंथली में देखें, जो इसका एक की लेवल था, जो एक इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था 1020 का लेवल, इसने वहाँ से ब्रेकआउट तो किया। जिन्होंने यहाँ पे बाई की पोजीशन सेंटर की, जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया, उनके स्टॉप लॉस यहीं पे नीचे पड़े होंगे। मार्केट आई उनके स्टॉप लॉस हंट करने और सारों के स्टॉप लॉस लेकर चली गई दोबारा ऊपर। तो अच्छी बात यह है कि ये इस लेवल को सस्टेन कर रहा है। और मंथली में अगर आप देखें तो अगर तो ये यहाँ से एक हाई बनाता है तो यहाँ पर एक खदशा होगा एक तरह से, यहाँ पर बेयरिश डाइवर्जेंस बनने का। कुछ इस तरह अगर ये हाई बनाता है तो एक बेयरिश डाइवर्जेंस बनने का खतरा होगा मंथली पे, तो ये स्टॉक बेयरिश भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में बुलिश ही लग रहा है, और लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूं तो ये थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग सजेस्टेड है। तो जितनी भी स्क्रिप्ट डिस्कस की है उसमें थोड़ी सी रिस्की स्क्रिप्ट एबट है। इसको लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर तो खूब जानते होंगे, वो इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी स्क्रिप्ट है एक आगा है। आगा भी मैंने यहीं से निकाली थी। आगा में ना एक्चुअली वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और रिसेंटली जो इसने ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर ब्रेक किया अपना, ये वाला स्ट्रक्चर, और उसके बाद एक आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिला आपको यहाँ पर, और उसके बाद हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बनाता दिख रहा है ये। आगा भी जो बुलिश है, मंथली डेली टाइम फ्रेम पे भी देखें, और आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो RSI इसका अभी भी इसमें पोटेंशियल है आगा में कि ये एक अच्छी आपको राइड दे सकता है इन फ्यूचर। तो हायर हाइज हायर लोज की बेस पे इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, और हायर लो भी प्रिंट हो रहा है। जो है स्टेफ इन्वेस्टर्स, ये ट्रेडर्स, वो 9:30 का स्टॉप लॉस रखकर इसको 11 11:30 इवन 12 तक के टारगेट्स के लिए भी हंट कर सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल इसमें काफ़ी लगता है। वीकली में भी इसमें जो है अगर आप देखें तो एक अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी लगता है, और वॉल्यूम्स आपके पास बहुत अच्छे इंक्रीज होते दिख रहे हैं। आगा स्टील्स। अच्छा, अब AGSML मैंने यहीं से निकाला है, अब्दुल्ला शाह गाजी। अब इसमें मैं क्यों जा रहा था, ये मैं हालांकि छोटी स्क्रिप्ट में काम नहीं करता, लेकिन इसमें जो एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ है ना, वो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और वहाँ पे ये सस्टेन भी कर रहा है। तो इसमें अगेन एक जो पोटेंशियल है वो मुझे अपसाइड का लगता है। ऊपर से ये एक और कंसोलिडेशन, या आप रेक्टेंगुलर बॉक्स समझ लें, बुल फ्लैग समझ लें, वो पैटर्न भी बना हुआ है। तो तकरीबन आप इसके अगले रेजिस्टेंस जोन जो बनता है वो 12, एंड देन आप 13, 12 साढ़े 13 तक इसके टारगेट्स समझ में आते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट 7.14 का हो सकता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी पे, और इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कोई अभी टॉप के चांसेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई इसमें डाइवर्जेंस भी नहीं है। तो अगेन ये मुझे स्क्रिप्ट थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। कंसोलिडेशन में है, अब ये नहीं पता, आइडिया नहीं है कि कितने दिन मजीद ये कंसोलिडेशन में रहेगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से तो है कंसोलिडेशन में। तो जिसमें सब्र है, 1.5 महीना हो गया इसको कंसोलिडेशन में, जिसमें सब्र है वो इसको ज़रूर इंजॉय कर सकता है राइड को।
अब जो लास्ट दो स्क्रिप्ट्स है ना वो मैंने निकाली थी, SCP, SCPL और TPLP। SCPL सिक्योर, सॉरी SPEL है, SCPL नहीं है, SPEL है। अच्छा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, SPEL है। अब इसमें जो अ, वजह थी निकालने की, वो ये थी, एक तो इसकी जो RSI की डाइवर्जेंस थी वो हल्की सी डाइल्यूट होती दिख रही है, और जो इसकी इमीडिएट सपोर्ट जोन है वो ये है, और ये स्टिल इंटैक्ट है। और अगर आप देखें तो इसने रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, और बल्कि इसका ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट नहीं है अभी। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है ना वो ये वाला लेवल है, और वहाँ से ये आपको रिजेक्शन भी देता दिख रहा है। अब जो इसमें बाय चांस होगा वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई ना होता तो मैं कह सकता था कि अच्छा ठीक है, इसमें ना आप राइड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो कंसोलिडेशन बॉक्स है इसके ब्रेकआउट के जो टारगेट्स हैं वो ले सकते हैं। और ये अगर आप ABCD पैटर्न के मुताबिक भी देखें तो इसके टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस आ गई है तो यहाँ पर अब मैं समझता हूँ कि इस पे जो अप्रोच होनी चाहिए वो, ऑल दो ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है अगर आप यहाँ पे देखें, लेकिन थोड़ी सी अब कॉशियस अप्रोच हो गई है इसमें। तो एक लास्ट लेग अप इसकी पिकअप कर सकते हैं हम, अगर आपको कहीं ना कहीं ये दोबारा 66 के पास मिले, देन 56 के पास मिले, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 50.8 होना चाहिए, और देन आप टारगेट्स ले सकते हैं इसके मज़ीद 86, 92 और 100 तक के टारगेट्स ले सकते हैं। ये अगेन ये भी रिस्की है एबट की तरह। जो कॉल्स डिस्कस किए हैं उसमें दो रिस्की हैं, एक एबट और एक स्पेल। अब तीसरा है TPLP। अब TPLP मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये स्टॉक्स को डिस्कस नहीं करता, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा टेक्निकली अच्छे लग रहे थे इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फंडामेंटली ये स्टॉक तो बहुत फारिग है, ठीक है, इनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन ये ना कोई उस पर इनकम शो करते हैं, ना कोई आपके पास शेयर होल्डर्स को पैसा देते हैं। मेन वजह सिर्फ ये थी कि इसने एक हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन अगेन प्रिंट करना स्टार्ट कर दी है, और ये अगेन इसके जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो आपके पास अच्छे लगते हैं। जो स्टॉप लॉस है 10 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको राइड कर सकते हैं, और टारगेट्स जो आप ले सकते हैं वो अगेन 12.80, देन आप 14.10 और 15.60 के टारगेट्स ले सकते हैं इसमें, जो कि करंट मार्केट प्राइस से 11%, 23%, 30% के टारगेट्स बनते हैं। अक्सर हमने देखा भी है कि जब ये अपनी डाउनवर्ड्स चैनल को ब्रेक देता है, और तब ये आपके उसी चैनल के टॉप को जाके हिट करता है। और इसी तरह हमने यहाँ पर भी देखा है, जब इस ये अब मैं समझ रहा हूँ कि इसने एक अपना लो डिफाइन किया हुआ है, और वहीं से आपके पास दोबारा बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। और नो डाउट ये एक अच्छा लो है जहाँ से इसको बाउंस लेना भी चाहिए टेक्निकली। एक दफ़ा बाउंस लिया, नीचे स्टॉप लॉस पड़े थे, सारों की लिक्विडिटी हंट की, और दोबारा एक अपने अपवर्ड चैनल में जा रहा है। टेक्निकली देखें तो अच्छा स्टांस लग रहा है इसमें, और RSI में भी पोटेंशियल है, मंथली में भी देखें तो RSI में भी पोटेंशियल अभी लगता है, और ये अच्छे टारगेट्स आपके ले सकता है कमिंग फ्यूचर में। सारी स्क्रिप्ट जो डिस्कस की जाती हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस की जाती हैं, और इसमें अगर आप एंट्री बनाते हैं तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ बनाएं। ये नहीं कि सारे पैसे एक ही स्क्रिप्ट में डाल दिए, डिवाइड करके सोच समझ के सट्टा स्क्रिप्ट्स को अलग रख के फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को अलग रखकर सारी अपनी रिस्क मैनेजमेंट करके आप ये लिया करें। तो दिस वॉज प्रिटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं 0305 4300 963 पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और प्रीमियम का पार्ट बन सकते हैं। 80+ मेंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।